नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। 892 बसव जयंती उत्सव में कर्नाटक के वन एवं पारिस्थितिकी मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने ध्वजारोहण कर रैली को चालना दी। राहुल गांधी के आग्रह पर केंद्र ने जाति जनगणना पर सहमति जताई, डीके शिव कुमार। नेल्लोर में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर घर में घुसने से 6 लोगों की मौत। रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा पेश होना होगा। पहलगाम हमले से सीमा हैडर का नाम जोड़ने पर भड़के एमपी सिंह, कहा वह भारत की बहू, मीना समाज का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। बीदर में विश्व गुरु बसवन्ना की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। 30 अप्रैल को बुधवार को 892 बसव कल्याण जयंत्योत्सव में कर्नाटक के वन एवं पारिस्थितिकी मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी ईश्वर खंड्रे ने ध्वजारोहण कर रैली को चालना दी। बसव जयंती उत्सव के अवसर पर मंत्री ईश्वर खंड्रे, कर्नाटक नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने संबोधित किया और बीदर बसवा उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने मंत्री एवं गणमान्य लोगों का स्वागत सम्मान किया। इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर 5 गारंटी के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, बसवोत्सव समिति के पदाधिकारी जयराज खंड्रे, बाबू वाली, सूर्यकांत नागमरपल्ली, शिव कुमार स्वयं के अलावा भारी संख्या में लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कैमरामैन महेश का कवरेज। विश्व गुरु बसवन्ना की जयंती के अवसर पर शाहीन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल खदीर ने इस जयंती उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी लिंगायत समाज के बंधुओं को मिठाई वितरित की और बसव जयंती की शुभकामनाएं दी। कैमरामैन महेश का कवरेज। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में बुधवार को चिटगुप्पा सहित विविध ग्राम में लाइटें बंद की गई। विरोध प्रदर्शन रात 9 बजे से 9:15 के बीच 15 मिनट तक चला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में लाइट बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसमें लोगों ने दुकान और घर की लाइट बंद कर इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। चिटगुप्पा से संवाददाता सैयद अजीम की रिपोर्ट। डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते थे कि जाति जनगणना कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार राहुल गांधी के आग्रह के आगे झुक गया है और जाति जनगणना की दिशा में आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने जाति जनगणना कराने की केंद्र सरकार के फैसले पर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए और इसे पूरा किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मूल आकांक्षा, विचारधारा और मांग यह है कि समाज में सभी समुदायों को न्याय मिले, अर्थात देश के लोगों को जनसंख्या के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने भी यह राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार इसके लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
बुधवार को नेल्लोर जिले के कोवूर मंडल में पोथिरेड्डीपालెం के पास एक तेज रफ्तार कार के एक छोटी सी दुकान और सड़क किनारे बने एक घर से टकराने से 5 मेडिकल छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पीड़ित सभी दूसरे वर्ष के मेडिकल छात्र बुचेरेड्डीपालెం में एक दोस्त की बहन की सगाई समारोह में शामिल होने के बाद नेल्लोर वापस लौट रहे थे। मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप के पास कार ने नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तेज गति से एक छोटी सी दुकान और उसके बाद एक से घर से टकरा गई। स्थानीय निवासी 50 वर्षीय वेंकट रामैया, जो उस समय घर के अंदर थे, दुर्घटना में तुरंत मारे गए। भीषण टक्कर के कारण कार इतनी क्षतिग्रस्त हो गई कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। घायल छात्रों को नेल्लोर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्भाग्य से उनमें से 5 नरेश, अभिषेक, जीवन, यज्ञेश और अभिसाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति नवनीत रेड्डी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, को इलाज के लिए गैन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुखद सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 5 मेडिकल छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। रुअफ़ज़ा के खिलाफ वीडियो मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि उनको अदालत में पेश होना होगा। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की बात भी कही है। बता दें कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें लोकप्रिय स्क्वैश ड्रिंक रुअफ़ज़ा पर शरबत जिहाद वाली टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान बाबा को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने रामदेव के वकील को सख्त आदेश की चेतावनी दी थी और निर्देश लेने के बाद दोबारा पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने रामदेव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें उनसे वचन मांगा गया था कि भविष्य में हमदर्द के खिलाफ वह कोई आपत्तिजनक बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए उनको 1 सप्ताह का समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को तय की गई थी, लेकिन बाबा रामदेव आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि घर में घुसकर मारेंगे। अगर आप इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं तो घर में घुसकर बैठ जाना। जैसा कि पत्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना चौकी छोड़कर या खाली करके भाग गई है, तो हमें वहां बैठ जाना चाहिए। भारतीय संसद का संकल्प है कि पीओके हमारा है। सभी विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। ओवैसी ने कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी जाति विकसित है और कौन सी जाति पिछड़ी है। देश में सकारात्मक कार्यवाही और न्याय के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने ओबीसी का आरक्षण सिर्फ 27% को रोक दिया है, यह काफी नहीं है। हम भाजपा से जानना चाहेंगे कि आप इसे कब शुरू करेंगे और कब तक पूरा करेंगे। क्या इसकी रिपोर्ट 2029 के संसदीय चुनाव से पहले आएगी या नहीं। ओवैसी ने कहा कि केरल में आरएसएस की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी उन्होंने जाति जनगणना कराने की बात कही थी। हम जानना चाहते हैं कि सरकार जनगणना कब शुरू करेगी और कब पूरी होगी और इसका डेटा देश के सामने कब पेश किया जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के मेचुआपट्टी में मंगलवार रात भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले में राज्य की सियासत तेज हो गई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। भाजपा नेता अधिकारी ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि अगर बचाव और राहत कार्य समय पर शुरू हो जाता तो इतनी मौतें नहीं होती। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में आगे आरोप लगाया कि घटनास्थल के पास ही जोरासांको थाना और अग्निशमन केंद्र होने के बावजूद दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी सरकार
दीघा में व्यस्त थी, जहां मुख्यमंत्री एक मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने गई थी। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के व्यस्त रहने के चलते होटल के पीड़ितों को तुरंत जरूरी मदद नहीं मिल पाई और न ही कोई हेल्पलाइन शुरू की गई। इसके साथ ही अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने हादसे पर कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दी जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुख मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा नहीं दी। भारत में इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस बात की चर्चा जारी है कि सरकार आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी। वहीं अब इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। बता दें, इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना का फैसला मोदी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर अब केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी किया है। हमारे लिए कोई भी फैसला ना तो मास्टर स्ट्रोक है ना वोट है। सारे फैसले देश हित और समाज के लिए सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण सबके लिए हो। जाति का जनगणना का फैसला सुशासन देने का आधार बनेगा। यह सामाजिक न्याय की नींव बनेगा। विपक्षी इंडी गठबंधन वाले श्रेय लेने की उछल कूद भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। वह यह तो बताए कि नेता प्रतिपक्ष जी की कितने वर्षों तक उनकी पार्टी ने राज किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जाति की जनगणना क्यों नहीं रोकी। नेहरू जी तो पत्र लिखकर जातिगत आरक्षण से असहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, वह रिकॉर्ड में है। इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया। इस मुद्दे पर फिर से पावर में आई सोनिया गांधी जी एक तरीके से सुपर पावर थी। दिवंगत नेता मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब जाति का जनगणना क्यों नहीं करवाई। पार्लियामेंट में मांग उठी कि एक कमेटी बनी थी मंत्रियों की, केवल सर्वे करा कर रह गए, उसके आंकड़े बाहर नहीं आए। जब सत्ता में कांग्रेस होती है तब करती नहीं है, जब विपक्ष में होती है तब मांग करती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैडर का नाम पहलगाम हमले से जोड़ने पर उनके वकील एपी सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सीमा हैडर ने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद सचिन से शादी की। इसके बाद हिंदू धर्म स्वीकार किया। फिलहाल भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए उसकी याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। वह भारत आने के बाद अपने ससुराल के अलावा सिर्फ अस्पताल गई है। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले से उसका नाम जोड़ना गलत है। एपी सिंह ने यह भी बताया है कि भारत आने के बाद सीमा हैडर ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। इससे पहले उसने नेपाल में सनातन रीति रिवाजों के अनुसार सचिन से शादी की थी। एपी सिंह ने कहा कि जब वह पाकिस्तान में थी तब उसका तलाक हो गया था। पिता की मौत के बाद उसकी दोस्ती सचिन से हुई। नेपाल में दोनों ने सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। भारत आने के बाद उसने विधिवत सनातन धर्म अपनाया और फिर सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। उनकी बेटी का नाम मीरा है। सीमा के दस्तावेज एटीएस के पास हैं। सीमा कभी भी अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा कहीं गई नहीं। उसे पहलगाम की घटना से जोड़ना गलत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 892 बसव जयंती उत्सव में कर्नाटक के वन एवं पारिस्थितिकी मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने ध्वजारोहण कर रैली को चालना दी। राहुल गांधी के आग्रह पर केंद्र ने जाति जनगणना पर सहमति जताई। डीके शिव कुमार। नेल्लोर में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर घर में घुसने से 6 लोगों की मौत। रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा पेश होना होगा। पहलगाम हमले से सीमा हैडर का नाम जोड़ने पर भड़के एमपी सिंह, कहा वह भारत की बहू, मीना समाज का सम्मान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।